सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। चेंजिंग मिलिट्री नीड्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स को उसके चीफ द्वारा पाकिस्तान के साथ 10 डे वॉर के लिए स्टेट ऑफ कॉम्बैट रेडीनेस मेंटेन करने के लिए कहा गया है। फोर्स को चाइना के साथ पॉसिबल 15 डे वॉर के लिए तैयार होने के लिए भी कहा गया है। एयर चीफ BS धनोआ ने IAF कमांडर्स को एक छोटी अवधि के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में 10 दिनों के इंटेंस वार और चाइना के केस में 15 दिनों के लिए रेजर शार्प ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और एनहेंस्ड कॉम्बैट इफेक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए कहा है। ये जानकारी एक हाई लेवल सोर्स ने दी है। अकॉर्डिंगली डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन को सभी ऑपरेशनल यूनिट्स की तैयारी के बारे में पता करने के लिए कहा गया है, ताकि पर्सनल और एयरक्राफ्ट कॉम्बैट रेडी हों फुल स्टॉक ऑफ वेपन्स, मिसाइल्स और अलर्ट रडार सिस्टम्स के साथ। DASI भारतीय वायुसेना की इंस्पेक्टिंग बॉडी है जो IAF एयरक्राफ्ट के टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल को असेस करती है, ये पक्का करने के लिए कि वो वार टाइम रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के केपेबल है। IAF पायलट्स और स्क्वाड्रन्स की परफॉर्मेंस को रेट करने के अलावा ये अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है कि भारत और उसके पड़ोसियों के बीच फ्यूचर वॉर्स परमाणु युद्ध के खतरे के वजह से लंबी नहीं होगी और संभावना है कि इस तरह के युद्धों में अधिक देशों को घसीटा जाएगा अगर ये लंबे समय तक चलती हैं। तो ट्यूसडे को लॉन्च किए गए इंडियन मिलिट्री के जॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस 2017 डॉक्यूमेंट यही कहता है कि भविष्य के युद्ध अनसर्टेन, शॉर्ट, स्विफ्ट, लिथल, इंटेंस, प्रिसाइज, नॉन लीनियर, अनस्ट्रक्चर्ड, अनप्रेडिक्टेबल एंड हाइब्रिड होगा। नतीजतन ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल्स, कॉम्बैट फ्लीट के लॉन्ग ऑपरेशनल एंड्रेंस और ज्यादा तेज एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई Su-30, MKI MiG-29 और मिराज 2000 की अवेलेबिलिटी और घातक के चलते वायुसेना की भूमिका बदल रही है। उदाहरण के लिए Su-30 MKI 2100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, जिसमें 3000 किलोमीटर की सीमा होती है और 3.5 घंटे के लिए उड़ने की क्षमता होती है, जो इसके तिब्बत में गहरी उड़ान भरने के लिए तकनीकी रूप से संभव बनाती है। भारतीय वायुसेना की भूमिका बदली गई है क्योंकि आधुनिक एरियल प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स कमांडर को बैटल स्पेस के अंदर और बाहर इंडिपेंडेंट पैरेलल ऑपरेशंस और मरीन ऑपरेशंस करने की अनुमति दी है, लेकिन कुछ फैक्टर्स IAF की कैपेबिलिटी कम कर रहे हैं। लगभग 33 फाइटर स्क्वाड्रंस या लगभग 600 एयरक्राफ्ट की प्रेजेंट फ्लीट 42 स्क्वाड्रंस या 790 फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से बहुत कम है। इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है पर्सनल और एयरक्राफ्ट की टर्म्स में, और ये 40 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर की एयर स्पेस में ऑपरेट करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।